हरीश कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। प्रश्नावली क्लास 10th मैथ NCERT प्रश्नावली 11.2 और सवाल छठा है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 cm, BC बराबर 8 cm तथा कोण B 90 अंश है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं B, C, D से होकर जाने वाला वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो BC 8 सेंटीमीटर, यहाँ हम रेखा खींच लेंगे BC 8 सेंटीमीटर, एक रेखा खींच लेंगे BC। ये B, ये C है। 8 सेंटीमीटर हमने रेखा खींच ली और यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। एक चाप यहाँ मारेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे और यहाँ से एक चाप इस तरह से चाप लगाएंगे और इसे मिला देंगे। ये 6 सेंटीमीटर है। ये इस तरह से 6 सेंटीमीटर रेखा खींच देंगे और इसे, ये बिंदु A हो गया, इसे यहाँ से मिला देंगे। A को C से मिलाएंगे। ये हमारा त्रिभुज बन गया ABC। अब BC का समद्विभाजक करेंगे। आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, फिर यहाँ से B से एक चाप इस तरह से लगाएंगे और इन्हें मिला देंगे। इस तरह से इसका समद्विभाजक करेंगे। यह बिंदु O है, OB OC
यहाँ से इस तरह से वृत्त खींचेंगे। ये हमारा वृत्त खिंच गया। अब बी से इस पर एक लंब डालेंगे जो डी है, बी डी लंब खींचेंगे। ये बिंदु डी है, ये बी डी लंब है। ए से ओ को मिलाया, फिर इसका समद्विभाजक किया। आधे से अधिक दूरी लेकर इसका समद्विभाजक करेंगे। फिर यहाँ ए से और जहाँ ये इससे मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। और ये दूरी, ये इसका समद्विभाजक हो गया। और इसे दूरी को प्रकार में लेकर ये वृत्त खींच देंगे। और जहाँ इस वृत्त को ये प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु ए बी सी डी ई है। और ई से ए को ई से ए को मिला देंगे। ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। रचना के पद, रचना के पद नंबर 1, ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी एक
त्रिभुज बनाया जिसका कोण B बराबर 90 अंश तथा AB बराबर है 6 cm, BC बराबर 8 cm है। नंबर 2, BC का समद्विभाजक किया वह बिंदु O है। O को केंद्र मानकर OB या OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो BC, D से होकर जाता है। BD लंब है AC। OA को मिलाया OA का समद्विभाजक किया वह बिंदु M है। M को केंद्र मानकर AM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो दिए वृत्त को E पर काटता है। AE को मिलाया AE तथा AB
वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। सवाल नंबर 7 प्रश्नावली 11.2 और सवाल नंबर 7, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। ये हमारी चूड़ी है और इसकी सहायता से हमें वृत्त खींचना है। ये इस तरह से ये हमने इसकी सहायता से ये वृत्त खींच दिया चूड़ी की सहायता से। और अब दो जीवाएँ खींचेंगे। इसमें दो असमांतर जीवाएँ ए बी, दूसरी सी डी, दो असमांतर जीवाएँ हमने खींची हैं, यानी कि जो समांतर नहीं हैं। अब दोनों जीवाओं का हम लंब समद्विभाजक करेंगे। आधे से अधिक दूरी लेकर इस तरह से चाप लगाएंगे। फिर यहाँ से लगाएंगे चाप, इस तरह से चाप लगाएंगे और इसे मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। और इसी तरह से ए बी का भी आधी से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे यहाँ पे। फिर ए से चाप ऐसे लगाएंगे और दूसरी चाप यहाँ पे लगाएंगे और इसे मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। जहाँ ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु ओ है। वृत्त का केंद्र ओ है। इस वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है। कोई भी बिंदु एक वृत्त के बाहर ले लेंगे हम, कहीं भी, कोई नाप नहीं है हमारी। तो इस तरह से एक बिंदु हम यहाँ पे वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लेंगे जिसका नाम हम P रख सकते हैं और इसे P को O से मिला देंगे। फिर OP का समद्विभाजक करेंगे आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों तरफ से इस तरह से।
से मिला देंगे और ये दूरी, ये बिंदु हमारा एम है और ये दूरी प्रकार में लेकर, त्रिज्या लेकर वृत्त खींचेंगे। इस तरह से ये वृत्त खींच देंगे। जहाँ पे ये वृत्त इसे काटता है, इन बिंदुओं को P से मिला देंगे। ये बिंदु Q और ये बिंदु हमारा R, इसे हम R ले लेंगे इस बिंदु को। और इसे इस तरह से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इस तरह से तो ये हमारी स्पर्श रेखाएं हुई और अब हम इसकी रचना करेंगे। रचना के पद, रचना के पद। नंबर 1, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा। वृत्त में 2 जीवाएं AB तथा CD खींची जो समांतर नहीं है। AB CD के लंब समद्विभाजक किए जो परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया। OP को
मिलाया और समद्विभाजित किया, वह बिंदु M है। MO या MP त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को Q तथा R बिंदुओं पर काटता है। PQ PR दिए गए वृत्त पर खींची गई अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं।